हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक न्यू कंपनी ने अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं। ये है नथिंग। अब आपको मालूम है कि नथिंग जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी आया है, लेकिन ग्लोबली मार्केट के अंदर वो 3-4 साल से स्मार्टफोन सेल कर रहा है। और ये जो कंपनी है काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है और इनके जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो टेक एंथुसियास्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और इस कंपनी के जो स्मार्टफोन्स हैं मतलब वो अपनी एक अलग पहचान बनाकर चलते हैं। नथिंग ने यहाँ पर बेसिकली 3 स्मार्टफ़ोन्स को लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नथिंग के सीएमएफ ब्रांड के सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो के बारे में। अब जो सीएमएफ है वो नथिंग का एक सब ब्रांड है और ये मतलब अलग नाम से काम तो करते हैं, लेकिन इनका जो ब्रांड ओनर है वो नथिंग ही है, यानी कि इनको ओन जो है वो नथिंग ही करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्मार्टफ़ोन के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसकी प्राइस को लेकर और सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊँगा। क्विक अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो है, उसकी जो अनबॉक्सिंग है उसके अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता है, सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है नथिंग को नथिंग वन ब्रांड में से एक है जो कि आपको चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करते, जैसे सैमसंग हो गया, पिक्सल हो गया, एप्पल वगैरह हो गया। तो नथिंग भी यहाँ पर आपको चार्जर प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर जो है बॉक्स के अंदर आपको आपका स्मार्टफोन मिल जाएगा। स्मार्टफोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ आता है। सेमी मॉड्यूलर स्मार्टफ़ोन आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसकी जो बैक है वो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर इसकी बैग्स आपको मिल जाएँगी, एक्सेसरीज़ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और यही मतलब नथिंग की स्पेशलिटी रही है कि वो अपने कोई स्मार्टफ़ोन के अंदर ग्लिफ लाइट वगैरह को ऐड कर देता है, या फिर जैसे अब ये सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो है तो इसके अंदर यहाँ पर बैक रिप्लेसेबल है, तो हम यहाँ पर बैक को रिप्लेस करके बैक की कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मैग्नेटिकल यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ आती हैं, जैसे कि लैंडगार्ड आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप वॉलेट यहाँ पर होल्डर जो है उनको लगा सकते हैं, कार्ड होल्डर वगैरह जो कि आपके फ़ोन का स्टैंड भी बन जाते हैं। इस तरीके की डिफरेंट यहाँ पर एक्सेसरीज़ आपको मिल जाएँगी। वो अलग से आपको लेनी पड़ेगी, नथिंग उनको अलग से सेल करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्टफ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको IP54 की रेटिंग मिल जाएगी, 190 ग्राम का वेट मिल जाएगा, 7.8 की थिकनेस है। नीचे वाली साइड पर यहाँ पर स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको सिंगल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, साथ में यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो है आपको हेडफ़ोन जैक जो है स्मार्टफ़ोन के अंदर नहीं मिलेगा। सिम ट्रे की बात की जाए तो स्मार्टफ़ोन के अंदर जो है वो ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो डिज़ाइन ओवरऑल वाले स्मार्टफ़ोन का जो है वो काफ़ी अलग डिज़ाइन को यहाँ पर फ़ॉलो करता है। बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एलईडी फ्लैश दी गई है, जो मॉड्यूलर यहाँ पर सिस्टम है, तो वो यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर स्मार्टफ़ोन की बात की जाए तो डिफरेंट लुकिंग स्मार्टफ़ोन जो है नथिंग शुरू से बनाता रहा है, तो ये स्मार्टफ़ोन भी उन्हीं के अंदर आता है। अगर हम बात करें फ्रंट डिस्प्ले की, तो फ्रंट के ऊपर आपको मिलता है 6.77 इंचेस का एक एमोलेड पैनल, जो कि 10 बिट एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यहाँ पर आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। वैसे ये स्मार्टफोन 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को हिट कर सकता है। फ्रंट के ऊपर आपको पंच होल मिल जाता है। अब ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा लेंथी स्मार्टफोन है, बड़े साइज का स्मार्टफोन है। यहाँ पर डुअल हैंडेड ही आपको इसको यूज करना पड़ेगा और इसका जो फ्रेम है वो यहाँ पर जो है आपको प्लास्टिक का मिलता है। तो ओवरऑल जो इनहैंड फील है स्मार्टफोन की, ये आपको थोड़ा सा बड़े साइज का स्मार्टफोन लग सकता है। और फ्रंट के ऊपर पंच होल दिया गया है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल स्मार्टफोन की फ्रंट डिस्प्ले की लुक है वो आपको डिसेंट मिल जाती है। थोड़े बहुत बेजल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर हम डिस्प्ले के एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप जो है 4K वीडियोज़ देख सकते हैं और वाइड वन L1 का ऑप्शन जो है नेटफ्लिक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर कंटेंट के हिसाब से डिस्प्ले को जज किया जाए तो यहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज साइड से ये स्मार्टफोन ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस पार्ट की। तो परफॉर्मेंस के अंदर इसके अंदर 5G चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। UFS 2.2 की स्टोरेज यहाँ पर जो है यूज़ की जाएगी। और इस स्मार्टफोन की अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 6,83,000 के रन के यहाँ पर आपको Antutu बेंचमार्क्स मिल जाएंगे। पबजी वगैरह जैसी गेम्स जो हैं वो आप 60 एफपीएस के ऊपर खेल सकते हैं। सीओडी वगैरह भी 60 एफपीएस की चल जाएगी। जो हेवी गेम्स हैं जैसे जेंशिन इम्पैक्ट या फिर जो वदरिंग वेव्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग के ऊपर खेल सकते हैं, मतलब गुजारे लायक गेमिंग उनके अंदर कर सकते हैं। और पबजी वगैरह भी यहाँ पर आपको 60 एफपीएस के ऊपर जो है इसके ऊपर मतलब नॉर्मल गेमिंग जो है वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर जो नथिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसका सॉफ्टवेयर पॉइंट, क्योंकि ये स्मार्टफ़ोन आपको एंड्रॉइड 15 के साथ नथिंग ओएस जो है वो प्रोवाइड करता है। और नथिंग ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स इस स्मार्टफ़ोन को यहाँ पर वो पुश करेगा। और नथिंग की जैसी हिस्ट्री रही है तो वो यहाँ पर अपडेट पुश भी करते हैं और प्रॉमिस करके मतलब वो अपडेट जो है वो रेगुलर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। नथिंग ओएस जो है वो एक क्लीन एंड्रॉइड यहाँ पर माना जाता है, लेकिन अभी वो भी सुनने में आ रहा है कि नथिंग में यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ब्लॉटवेयर वगैरह और जो एड्स वगैरह है वो देने वाला है आएगा। लेकिन अभी तक जो स्मार्टफ़ोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाएगी जो नॉर्मल यूजेज के लिए अगर आपने लेनी है। वैसे नथिंग गेमिंग स्मार्टफोन बनाता भी नहीं है और परफॉर्मेंस इनका कोई शुरू से टारगेट रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस मिल जाएगी। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो मेन सेंसर बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है और फ्रंट के ऊपर जो है आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर
फ़ोटोज़ की क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो नथिंग की पिक्चर्स हैं वो पहले इतने अच्छे नहीं थे। नथिंग फ़ोन 1 के अंदर नथिंग के जो कैमराज़ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन अभी भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स या सैमसंग जैसे ब्रांड को वो टक्कर दे पाएँ। लेकिन यहाँ पर जो है आपको डिसेंट कैमराज़ मिल जाते हैं। अगर आपने कोई कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफ़ोन लेना है तो ये स्मार्टफ़ोन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्राइस के साथ अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पर जो है डिसेंट आपको कैमराज़ दे देता है। 4K रिकॉर्डिंग आप बैक साइड के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट के ऊपर आपको 1080p की रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट के ऊपर आप 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएँगे और ओवरऑल कैमराज़ जो हैं वो आपको डिसेंट मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो 5000 मिलिएम्पेयर की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। अब ये स्मार्टफ़ोन ग्लोबली पहले लॉन्च हो गया था, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर बैटरी एमएएच यहाँ पर कम लगाया गया है और 33 वाट जो है वो चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन चार्जिंग और बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डिसेंट मिल जाएगा। 1 से डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप जो है ये स्मार्टफ़ोन निकाल देगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है और यहाँ पर जो है डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं और हेडफ़ोन जैक तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये 1 लाख के अंदर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये आपको 97,000 का जो है वो मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की, तो नथिंग जो कि एक न्यू ब्रांड है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है। स्पेसिफिकेशन इसकी प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इसको अभी वीवो, ओप्पो और सैमसंग जैसे ब्रांड को कम्पीट करने में टाइम लगेगा। उनकी आफ्टर सेल सर्विस, उनके सर्विस सेंटर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर वो एस्टेब्लिश ब्रांड है। नथिंग को अभी अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नथिंग ने ये जो स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया है, थोड़ा-सा ओवर प्राइस यहाँ पर स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया है, क्योंकि ओप्पो की तरफ से उनकी रेनो सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन्स आते हैं, वीवो की तरफ से उनकी वी सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन आते हैं, सैमसंग की ए सीरीज़ है। तो वो जो स्मार्टफ़ोन्स हैं वो परफ़ॉर्मेंस चले भले आपको इतनी अच्छी ना दें, लेकिन उनका जो कैमरा जैसे वीवो और ओप्पो का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सैमसंग का जो वन यूआई है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो आफ्टर से सर्विस वगैरह है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से नथिंग को यहाँ पर थोड़ी-सी प्राइस कम रखनी चाहिए थी और इस स्मार्टफ़ोन के बारे में बाकी जो इसकी स्पेक्स हैं, जो यहाँ पर नथिंग की यूनिकनेस है वो तो आपको मिल ही जाएगी। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई। गाइज़ ये था मेरा एक ऑनेस्ट सा ओपिनियन सीएमएफ फ़ोन 2 प्रो के बारे में। मेरे हिसाब से ये स्मार्टफ़ोन प्राइस इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो अभी न्यू ब्रांड के हिसाब से अगर हम इसकी प्राइस को जज करें तो थोड़ा-सा ओवर प्राइस जो है नथिंग ने इसको लॉन्च किया है। क्योंकि आप इस ब्रांड के ऊपर इतने पैसे खर्च करना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि नथिंग को इसको किस प्राइस के अंदर लॉन्च करना चाहिए था? ये सारी चीज़ें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।